नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपकी आने वाली वार्षिक परीक्षा में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो बच्चों, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ वंडर ऑफ साइंस का निबंध, जिसे हम साइंस इन डेली लाइफ भी बोल सकते हैं या साइंस इन आवर डेली लाइफ भी हम इसे बोल सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बच्चों, जो आपको पेपर में लिखनी है। पेपर में आपको निबंध इस तरीके से लिखना है बच्चों के कहीं भी आपके नंबर ना कटे। अगर आपसे 5 नंबर में निबंध पूछा जा रहा है तो हमें कुछ इस तरीके से टॉपिक जमाने हैं और इस तरीके के वर्ड लिखने हैं जिससे कि हमारा निबंध एकदम सही तरीके से प्रॉपरली टीचर को नज़र आए और इससे हमारी मार्किंग ना कटे। तो आइए शुरू करते हैं हमें किस तरीके से निबंध पेपर में लिखना चाहिए। बच्चों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो को लाइक भी करें बच्चों। तो चलो बढ़ते हैं अपने निबंध की ओर, जहां आपको आज मैं बताऊंगी कि वंडर ऑफ साइंस का निबंध हमें किस तरीके से लिखना चाहिए। बच्चों, आपसे निबंध जो है वो आजकल 5 नंबर में पूछे जाने वाला है। तो सबसे पहले हमें लिखना है कुछ इस तरीके से, इंट्रोडक्शन लिखना है, इलेक्ट्रिसिटी लिखना है, मेडिकल फील्ड लिखना है, कंप्यूटर लिखना है और कंक्लूजन्स लिखना है। बच्चों, बहुत से टॉपिक होते हैं जो हम निबंध में लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको मोस्ट 5 बताए हैं जो हमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगे। बस इससे ज़्यादा हमें और कुछ टॉपिक के बारे में नहीं लिखना है, क्योंकि इससे ज़्यादा वर्ड में आपसे नहीं पूछा जाता है। आपसे निबंध सिर्फ 150 से लेकर 200 वर्ड के बीच में पूछा जाता है, तो जो आपका इतने में कवर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम निबंध हमारा। सबसे पहले हम शुरू उठाएंगे इंट्रोडक्शन, शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन से। तो आइए बच्चों, इस वीडियो में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाते हुए चलूँगी कि जिससे आपको ये पूरा निबंध जो है यहीं पर याद हो जाए। तो चलो बढ़ते हैं हम अपने वीडियो में, जहाँ हमें सबसे पहले दिया गया है इंट्रोडक्शन। तो आइए हम वंडर ऑफ साइंस का पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। हमें दिया हुआ है कि इट इज़ द एज ऑफ साइंस एंड देयर आर मेनी वंडर ऑफ साइंस. Science play an important role in our life. Science has given many wonderful things. It has made our life easier and comfortable. अगर आप इसका हिंदी में मीनिंग देखना चाहेंगे तो इसका मतलब यह है कि यहाँ विज्ञान का युग है। इट इज़ द एज ऑफ साइंस, यहाँ विज्ञान का युग है और विज्ञान के कई चमत्कार हैं। एंड देयर आर मेनी वंडर ऑफ साइंस, विज्ञान के कई चमत्कार हैं। अगली लाइन है साइंस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। तो क्या आएगा, विज्ञान हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थोड़ा थोड़ा समझेंगे और थोड़ा थोड़ा ही याद करेंगे। नेक्स्ट क्या है बच्चों, साइंस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, विज्ञान जो है हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है साइंस हैज़ गिवन मेनी वंडरफुल थिंग्स, विज्ञान ने बहुत सी अद्भुत चीज़ें दी हैं। क्या दी है हमें, विज्ञान ने बहुत सारी अद्भुत चीज़ें दी है, जैसे कि टेलीविज़न हो गया, ट्रेन, कार, बस, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक से लेकर अदर जितनी भी चीज़ें वो हमें किसने दी है, साइंस ने दी है। इट हैज़ मेड आवर लाइफ ईजियर एंड कंफर्टेबल, इसने हमारे जीवन को आसान और आरामदायक बना दिया है। तो आई होप बच्चों कि आपको इंट्रोडक्शन इसका समझ में आ गया होगा और इसमें आपको कहीं भी डाउट नहीं हुआ होगा। अगर अभी भी आपको कहीं डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। तो चलो बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की ओर, जहाँ अपन को दिया गया है दूसरे नंबर पे हमसे पूछा है इलेक्ट्रिसिटी। तो चलो बढ़ते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी में हमें किस तरीके से टॉपिक पे कवर करना है। सेकंड पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैन। इलेक्ट्रिसिटी कीप आवर हाउसेस कोल्ड एंड वार्म. इट हैज़ रिमूव डार्कनेस फ्रॉम द वर्ल्ड. मॉडर्न लाइफ इम्पॉसिबल विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. हम अब इसका अनुवाद करते, तो अनुवाद करेंगे तो क्या होगा, बिजली मनुष्य का सबसे बड़ा आविष्कार है। इलेक्ट्रिसिटी इज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैन, मनुष्य का सबसे बड़ा आविष्कार क्या है, बिजली। अगला इलेक्ट्रिसिटी कीप आवर हाउसेस कोल्ड एंड वार्म, बिजली हमारे घरों को ठंडा और गर्म रखती है। इट हैज़ रिमूव डार्कनेस फ्रॉम द वर्ल्ड, इसमें जंगल से अंधकार को दूर किया है। मॉडर्न लाइफ इम्पॉसिबल विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के बिना
आदर्श जीवन असंभव है, बिजली के बिना आदर्श जीवन असंभव है। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाला पॉइंट। चलो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, जहाँ हमें दिया गया है 3rd नंबर पर मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में भी आप देख सकते हैं बच्चों, हमें कितनी सारी दवाइयाँ मिली हुई हैं, जैसे कि हार्ट की सर्जरी हो गया, कैंसर का इलाज हो गया, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें साइंस से मिली हुई है मेडिकल लाइफ में। तो आइए हम पढ़ते हैं। साइंस हैज़ गॉट मैन फ्रॉम वेरी ड्रेडफुल diseases such as TB and cancer have been controlled. Science has given many effective medicine to us. Heart surgery and heart transplantation very ordinary things. इसका हम अनुवाद करेंगे तो आएगा, विज्ञान ने मनुष्य को बहुत भयानक बीमारियों से मुक्त कर दिया। साइंस हैज cured man from very dreadful diseases such as, क्या करा है कि विज्ञान ने मनुष्य को बहुत भयानक बीमारी से मुक्त करा है, जैसे टीबी एंड कैंसर। टीबी और कैंसर जैसी बीमारियों पर नियंत्रण पाया। ये लिखा हुआ है, टीबी एंड कैंसर हैव बीन कंट्रोल। साइंस हैज गिवन मैनी इफेक्टिव मेडिसिन। विज्ञान ने हमें हृदय शल्य चिकित्सा और हृदय प्रत्यारोपण के लिए बहुत सी सामान्य चीज़ें दी हैं। ऑर्डिनरी थिंग्स, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हमें मेडिकल से मिली हुई हैं। अगला हमें दिया गया है बच्चों कंप्यूटर। तो कंप्यूटर हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है, साइंस ने हमें कंप्यूटर से क्या क्या चीज़ें दी हैं, तो वो देखते हैं। कंप्यूटर इज़ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ साइंस। कंप्यूटर विज्ञान का सबसे बड़ा आविष्कार है। साइंटिस्ट हैव इन्वेस्टेड कंप्यूटर। वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर का आविष्कार किया है। दिस आर अ वंडरफुल इन्वेंशन। यहाँ एक अद्भुत आविष्कार है। इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यहाँ एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। दे हेल्प इन कंट्रोलिंग सर्वर, मैकेनिक्स, रॉकेट, टीवी स्टेशन एंड सैटेलाइट। जो कई मशीन, रॉकेट, टीवी स्टेशन और सैटेलाइट को नियंत्रित करने में मदद करता है। बच्चों जितना आप हिंदी में अनुवाद करते हुए याद करके चलेंगे उतना ही आपको ये निबंध याद रहेगा और लिखने में आप इसे कहीं भी गलती नहीं करेंगे, ना ही कहीं भी इसको आप भूल सकते हो। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इससे पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक भी करें। और यदि बच्चों आप चाहते ऐसी वीडियो आपके लिए मिलती रहे तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और ये जो ऐसे बच्चों, ये 9th से लेकर 12th तक के सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये जब कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ आपको 10th के लिए है या 11th के लिए, ऑल क्लास के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलो बढ़ते हैं अगली ओर, जहाँ आपको दिया है कंक्लूजन्स। इसमें हम देखते हैं, इसमें आपको दिया है, साइंस इज़ अ ग्रेट हेल्पर टू मॉडर्न it properly used in can make the life of man healthier and happier. Truly it is because of science that man is called the master of the world. विज्ञान आधुनिक मनुष्य के लिए एक महान सहायक है। इसका सही उपयोग करके मनुष्य के जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बनाया जा सकता है। वास्तव में विज्ञान के कारण ही मनुष्य को जगत का स्वामी कहा जाता है। देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखने के लिए थैंक यू।